आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मिर्जापुर में 765 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, सभी पात्र लोगों को मिलेगा योजनाओं का लाभ। आयुष्मान योजना के 6 साल पूरे होने और सेवा पखवाड़ा के तहत प्रदेश भर में लगाए गए स्वास्थ्य शिविर, निःशुल्क जांच और दवाओं का हुआ वितरण। सुल्तानपुर में ज्वेलर्स की दुकान में हुई डकैती में शामिल एक बदमाश यूपीएसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मारा गया। और पीलीभीत में आज पकड़ा गया कई लोगों पर हमला करने वाला बाघ। अमरोहा में तेंदुआ दिखने से लोगों में दहशत। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मिर्जापुर में 765 करोड़ रुपए की 127 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने 1500 से अधिक युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट भी वितरित किए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ हर वर्ग के लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 70 वर्ष से अधिक उम्र के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य लाभ और हर गरीब को राशन कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। श्री योगी ने कहा कि मिर्जापुर में कई विकास योजनाओं का काम शुरू होने जा रहा है। 10 वर्ष पहले मिर्जापुर जनपद की क्या स्थिति थी? इस जनपद में कनेक्टिविटी का अभाव था, गरीबों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था। मां विंध्यवासिनी धाम के पवित्र मंदिर, इस पवित्र शक्ति पीठों की क्या स्थिति रहा करती थी, यहाँ की सड़कों के क्या हालात थे और किस प्रकार से यहाँ गुंडा राज और माफिया राज हावी था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बदलते हुए उत्तर प्रदेश को पिछले 7.5 वर्ष के अंदर देखा है, बदलते हुए मिर्जापुर को भी आपने महसूस किया होगा। आज मैं भी गौरव की अनुभूति करता हूं, क्योंकि मिर्जापुर के पास यहाँ की पहचान मां विंध्यवासिनी का पावन धाम आज भव्य और दिव्य रूप ले चुका है और पूरे देश और दुनिया के श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आयुष्मान योजना के 6 साल पूरे होने और प्रदेश में चलाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के तहत आज सभी जनपदों में प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया। शिविर में 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें निःशुल्क दवा वितरित की गई। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि राजधानी लखनऊ में हर विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां 3500 से अधिक मरीजों की स्वास्थ्य जांच की गई। सेवा पखवाड़ा के अवसर पर आयुष्मान भारत योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर पूरे प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें 60 वर्ष से ऊपर के हमारे जो भाई बहन हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, सभी की निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण करके उनको जो भी दवाइयों की आवश्यकता है या उनको उच्च कोटि की अन्य किसी चिकित्सालय में स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत है, उसको हम लोग व्यवस्थित ढंग से एक मरीज के स्वास्थ्य का परीक्षण करके उनको पूरा करने का काम स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से हम करेंगे। महाराजगंज में स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि अब तक इस योजना के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए की दवा का लाभ गरीब परिवारों को मिल चुका है। गाजियाबाद के डासना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित स्वास्थ्य शिविर का प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सभी को समय समय पर अपने स्वास्थ्य की जांच कराते रहना चाहिए, ताकि बीमारियों का समय पर सही इलाज हो सके। हापुड़ में क्षेत्रीय विधायक विजयपाल अढ़ाती ने स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन किया। मेले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुमित त्यागी ने स्वास्थ्य विभाग की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को विस्तार से जानकारी दी। नीट स्नातकोत्तर परीक्षा 2024 के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस परीक्षा में सफल अभ्यर्थी आज से 28 सितंबर की शाम 5 बजे तक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेंगे। विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट dgme.up.gov.in और upneet.gov.in का अवलोकन कर सकते हैं। सरकार ने देश भर के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और अन्य प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए दाखिला ले चुके विद्यार्थियों को 1 करोड़ से अधिक रुपए लौटाने में सुविधा प्रदान की है।
उपभोक्ता कार्य विभाग ने आज बताया कि 656 से अधिक विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर अपनी शिकायत दर्ज करके कोचिंग केंद्रों और निजी संस्थानों से अपनी धनराशि लौटाने की मांग की थी। इनमें से ज्यादातर शिकायतें छात्रों ने कोचिंग संस्थानों के खिलाफ गलत वायदे करने, पाठ्यक्रमों को रद्द करने और नामांकन शुल्क वापस नहीं करने से संबंधित थीं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने विशेष अभियान चलाकर छात्रों को लगभग 1 करोड़ रुपए बिना मुकदमे के वापस दिलाए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 25 से 29 सितंबर के बीच यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा, जहां कौशल, रोजगार और उद्यमिता के प्रमुख क्षेत्रों की गतिविधियों और उपलब्धियों का प्रदर्शन किया जाएगा। 25 सितंबर को उद्घाटन सत्र में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने आज लखनऊ में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि आयोजन न केवल उत्तर प्रदेश के युवाओं को वैश्विक मंच पर लाने का माध्यम है, बल्कि उनके हुनर को दुनिया के सामने पेश करने का भी एक अनूठा अवसर होगा। सुल्तानपुर में एक ज्वेलर्स की दुकान में हुई डकैती से संबंधित बदमाशों और यूपीएसटीएफ के बीच आज उन्नाव के थाना अचलगंज क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में एक बदमाश मारा गया, जबकि दूसरा मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। यूपीएसटीएफ के चीफ और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने आज लखनऊ में ये जानकारी देते हुए बताया कि मुठभेड़ के दौरान एक घायल बदमाश की अस्पताल में चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। मृतक बदमाश की पहचान अनुज प्रताप सिंह निवासी जनपद अमेठी के रूप में हुई है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के जंगलों से निकलकर पीलीभीत में लोगों पर हमला करने वाले बाघ को आज पीटीआर की टीम ने ट्रैंकुलाइज करके पकड़ लिया है। हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि पकड़े गए बाघ को पिंजड़े में बंद करके वन विभाग के विश्राम गृह परिसर में रखा गया है। प्रभागीय वन अधिकारी मनीषा सिंह ने बताया कि शासन के आदेश पर इसे किसी जंगल या चिड़ियाघर में छोड़ दिया जाएगा। पिछले 4 महीनों में मथुरा जब्ती, बहरोकला, बांसखेड़ा के आसपास बाघ के हमलों में 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। जो बाघ इन हमलों में शामिल था उसकी पहचान के लिए वन विभाग द्वारा विभिन्न स्थानों पर कैमरा ट्रैप लगाए गए थे और दिनांक 9 सितंबर 2024 को जो आखिरी हमला हुआ था उसमें इस बाघ की पहचान भी हुई थी कि किस बाघ ने हमला करके उस व्यक्ति को मारा है। उसी क्रम में उच्च स्तर से परमिशन लेकर के उस बाघ को आज सक्सेसफुली ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है। बाघ 8 साल का नर है और स्वस्थ है एकदम, और उसके चारों कैनाइन्स भी इंटैक्ट हैं और कोई डिफॉर्मिटी नहीं है। उधर अमरोहा में इन दिनों कई स्थानों पर तेंदुए दिखने से लोगों के दहशत का माहौल है। डीएफओ एसपी सिंह ने बताया कि तेंदुए को पकड़ने के लिए जिले में 4 स्थानों पर पिंजरे लगाए गए हैं और लोगों को सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। सहारनपुर के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील तैयार करने वाली 4000 से अधिक रसोई माताओं के मानदेय के लिए शासन ने 2 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी कर दी है। पिछले 5 माह से इन्हें मानदेय नहीं मिल रहा था। पर्यटन विभाग ने पर्यावरण संरक्षण के लिए इको पर्यटन स्थलों के अंदर प्लास्टिक की बोतलें लेकर जाने पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत क्यूआर कोड लगाकर प्लास्टिक की बोतलों को पर्यटकों से जमा करवाया जाएगा और पर्यटन स्थल के बाहर आने पर उन्हें बोतलें वापस कर दी जाएंगी। साथ ही विभाग की तरफ से पर्यटकों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक किया जाएगा। इस बारे में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने विभाग को निर्देश जारी कर दिए हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर प्रसाद मामले के बाद अब लखनऊ के मशहूर मनकामेश्वर मंदिर में भी बाजार से लाए गए प्रसाद पर रोक लगा दी गई है। भक्तों से कहा गया है कि घर में बना प्रसाद या सूखे मेवे ही गर्भगृह में चढ़ाएं। ये व्यवस्था आज से लागू हो गई। मंदिर के विशेष कार्य अधिकारी जगदीश गुप्ता ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर की महंत दिव्या गिरी ने बाहर से लिए गए प्रसाद पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में महंत दिव्या गिरी ने आज लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार को एक ज्ञापन भी सौंपा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मिर्जापुर में 765 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, सभी पात्र लोगों को मिलेगा योजनाओं का लाभ। आयुष्मान योजना के 6 साल पूरे होने और सेवा पखवाड़ा के तहत प्रदेश भर में लगाए गए स्वास्थ्य शिविर, निःशुल्क जांच और दवाओं का हुआ वितरण।
सुल्तानपुर में ज्वेलर्स की दुकान में हुई डकैती में शामिल एक बदमाश यूपीएसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मारा गया। और पीलीभीत में आज पकड़ा गया कई लोगों पर हमला करने वाला बाघ। अमरोहा में तेंदुआ दिखने से लोगों में दहशत। प्रादेशिक समाचार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।